हेलो माय व्यूअर्स। अभी 1 अगस्त 2023 को फुल मून इन एक्वेरियस है, तो मैं आपके लिए फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। ये मैंने आपके लिए 3 पाइल सिलेक्ट की हैं और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द फेदर चार्म, पाइल 2 विद मून स्टोन हार्ट एंड पाइल 3 विद द सेलेनाइट थंब। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको चूज़ करके सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैंने इन तीनों पाइल का जो टाइम फ्रेम है वो नीचे इसकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन्वाइट करूँगी क्योंकि ये फुल मून रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अब मैं टाइमलेस क्यों बोल रही हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे उस टाइम पे आपके लिए मैसेजेस इसके अंदर छिपे होंगे। तो मैं आपको इनवाइट करूँगी कि एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो मून की एनर्जीज़ के साथ, इन कार्ड्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो और आपको एक पाइल चूज़ करने के लिए आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। और जैसे ही आप अपनी आइज़ क्लोज कर रहे हैं, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और इस सांस के साथ साथ एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपने पेट तक आता हुआ देखिए और धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि जो वाइट लाइट है ये आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ वेरी स्लोली ब्रीद इट आउट एंड जस्ट सी कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। वन लास्ट टाइम, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट को महसूस कीजिए अपने पेट तक आता हुआ और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इस फुल मून की रीडिंग। तो अगर आपने ये फेदर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो आज की रीडिंग होगी, मैं सब मूनोलॉजी कार्ड से का साथ कर रही हूँ। तो ये जो रीडिंग है ये 3 कार्ड रीडिंग ही मैं कर रही हूँ आज। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कार्ड निकाल के कि ऐसा क्या है जो कि हमें इस फुल मून पे जो भी लोग पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं उनको रिलीज़ करना है। क्योंकि देखिए जो फुल मून की एनर्जी होती है वो हमारे आसपास इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जो भी चीज़ें हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती हैं उनको ना टाइम के साथ साथ हमें रिलीज़ करना होता है ताकि वो नेगेटिव एनर्जी या फिर अनवांटेड एनर्जीज आसपास इकट्ठी ना हो। तो देखिए आपको क्या रिलीज़ करना है। वट आर ब्यूटिफुल कार्ड, जस्ट सी। मतलब इसमें है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मतलब देखिए अब इसमें ये कार्ड क्या बोल रहा है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए फुल मून में बैठ के। देखिए ब्यूटीफुल मून होगा और अगर आप फुल मून के अंदर 1 अगस्त को नहीं भी बैठ सकते हैं तो इवन 2 अगस्त 3 अगस्त ये जो फुल मून की एनर्जीज है उतनी ही स्ट्रांग होती हैं। हाँ पीक इसकी 1 को होगी लेकिन आप 2 और 3 को भी बैठ के इसके नीचे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप बाहर खुले में जाकर नहीं कर सकते तो जहाँ पे भी आपका रूम है, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तो वहाँ बैठ के पक्का से मेडिटेशन कीजिएगा और कनेक्ट होइएगा फुल मून की एनर्जी से। आपने एक ही क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। मुझे क्या रिलीज़ क्या करना है। देखिए आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिलेगा। एंड सेकेंडली ये ना वेनिंग मून है। अब देखिए वेनिंग मून क्या होता है, जैसे फुल मून होता है उसके बाद जो मून है वो कम होता रहता है, उसका साइज़ देखेंगे आपको कम कम लगता है, तो मतलब कम होता हुआ चंद्रमा उसको हम वेनिंग मून बोलते हैं। जो मून है ना, मून हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। मून हमारा मन होता है, हमारी इमोशंस हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि
फुल मून के साथ सब लोग अलग अलग तरह से कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को फुल मून पे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको सारा काम करने का मन करता है, उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी एक हैप्पी एनर्जीज़ होती हैं। और वहीं पे कुछ लोगों को जब भी फुल मून होता है उनको मतलब कोई ना कोई लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, या उनका मन ऐसा लगेगा कि बस उचाट हो गया, उनका मन नहीं लग रहा है, या छोटी छोटी बात उनको बुरी लगने लग जाएगी, वो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, ओवर इमोशनल हो जाएंगे। तो सब लोग मून की एनर्जी के साथ अलग अलग तरह से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वेनिंग मून का कार्ड है, मतलब कि जो हमारे इमोशंस है, हमारा जो मन है, अगर जैसे किसी चीज़ की कमी है लेकिन किस चीज़ की है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, कि मतलब देयर इज़ समथिंग यू विल फील इज़ मिसिंग, बट व्हाट्स मिसिंग ये शायद इस वक्त आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है जो कि आपको ये लैक की एनर्जी दे रही है, जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको किस चीज़ की कमी हो रही है, कौन सी चीज़ है वो कम हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ भी है ना, ये आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने फुल मून की एनर्जी में, या जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपने आराम से बैठना है, बिल्कुल प्यार से 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, और आपने ये क्वेश्चन खुद से पूछना है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी आपके डिवाइन हैं, डिवाइन की जिस फॉर्म में भी आप यकीन करते हैं, जब आप उनको एकदम सच्चे मन से पूछोगे कि व्हाट डू आई नीड टू रिलीज़, तो देखिएगा उन 2-4 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है जो आपको रिलीज़ करना है। क्या ऐसा कोई नेगेटिव पैटर्न है जो आपको रिलीज़ करना है? क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहे हो और आपको चीज़ों को ठीक से देखना है बिना ओवर सेंसिटिव हुए, ठीक है? या आप ओवर इमोशनल हो रहे हो? कुछ ना कुछ तो पक्का से चल रहा है, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो फुल मून की एनर्जी है ना, उसमें आपने देखा होगा चमकता हुआ चंद्रमा होता है, एकदम गोल गोल, एकदम गोल गोल चंद्रमा है ना, चमक चमक के। स्पेशली इस बार जो है 1 अगस्त को, दैट इज़ फुल मून इन एक्वेरियस। तो ये चमकता हुआ चंद्रमा हम सबको कोई ना कोई मैसेज देता है। तो देखते हैं कि जो लोग पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए उनके लिए क्या मैसेज है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एंड ब्यूटिफुल मैसेज। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो देखिए फुल मून इन लिब्रा का मैसेज आया है आपके लिए। पहली बात तो आपके लिए जो मैसेज है वो है फुल मून का। फुल मून मतलब किसी भी चीज़ की कंप्लीशन होना है ना, कोई भी काम है वो कंप्लीट हो रहा है, कुछ ना कुछ है जो कि आपके काम बन रहे हैं, एंड स्पेशली फुल मून इन लिब्रा है। देखिए जो लिब्रा है ना, लिब्रा का काम होता है बैलेंसिंग एनर्जी क्रिएट करना। तो आपने यहाँ पे देख भी रहे होंगे जैसे एक बैलेंस है, तो यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ तो आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कि इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली लो फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप इस फुल मून की एनर्जी में सोक करेंगे अपने आप को, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके आसपास है, तो उसमें जो है आप अपने आप को काफ़ी एक बैलेंसिंग स्टेट में पाएंगे। क्योंकि देखिए जो लिब्रा है, उस लिब्रा होती है तुला राशि, ठीक है, और इनके जो स्वामी होते हैं, मतलब जो लॉर्ड इनको रूल करते हैं, वो होते हैं वीनस। तो देखिए जो वीनस होते हैं, जिनको हम शुक्र भी बोलते हैं, तो वो हमें आराम देते हैं, हमें सुख सुविधा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही ना जैसे हमारी लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब और जब भी हमारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है, हमारी लाइफ में 2 चीज़ें आती हैं, पहला है हार्मनी और दूसरा है पीस। और शुक्र का तो काम ही यही होता है, हार्मनी और पीस देना हम लोगों को ना। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए एक विन विन आउटकम है, वो फोरकास्ट कर रहा है। ये मून बोल रहा है कि मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूँ कि आपके लिए एक विन विन आउटकम फोरकास्ट है। मतलब जो भी आपने काम किया है, एक काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, और ऊपर से जो लिब्रा है वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक गेन्स भी देता है। तो आप लोगों को मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हो सकते हैं इस ये जो आने वाला टाइम है उसमें। और जो लिब्रा वाला कार्ड है वो हमें एक पार्टनरशिप की एनर्जी भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जो आने वाला टाइम है, काफ़ी लोग अगर उनको पार्टनरशिप की तलाश थी, ठीक है ना, तो हो सकता है उनको अच्छे पार्टनर्स मिल जाएं। ये पार्टनर्स उनके रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और किसी को अगर अपने बिजनेस पार्टनर्स चाहिए तो उनको बिजनेस पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और पब्लिक में जैसे आपकी इमेज है वो मुझे सुधरती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, और आपकी जो लाइफ है उसमें मुझे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट अ विन विन सिचुएशन, वो तो वैसे भी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है ये फुल मून आपको। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दिस फुल मून इन द लाइफ ऑफ पाइल 1। तो वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड
थर्ड क्वार्टर मून। तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये विन विन सिचुएशन आपके लिए फोरकास्ट की जा रही है। फोरकास्ट मतलब कि बताया जाएगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए, मतलब आपको मेंटल पीस भी चाहिए, ठीक है ना, आपको हार्मनी भी चाहिए, आपको पार्टनरशिप भी चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहिए, ठीक है। तो इनको अपनी लाइफ में ट्रू होता हुआ अगर आपने देखना है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हों, उसके लिए आपको करना क्या है, देयर आर अ फ्यू एडजस्टमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। ये एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं? ये एडजस्टमेंट है, देखिए पाइल वन, ये ना आपको खुद ही पता है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ना, जैसे ये आप रीडिंग देख रहे हो, जैसे ये रीडिंग आप सुन रहे हो ना, देखना आपके मन के अंदर से खुद आंसर निकल रहे हैं कि ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है। अगर आपका ये वर्क प्लेस है, आपको पता है कि कहाँ पे आपने एक्शन करना है, कहाँ पे वो एक एक्शन वाली एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर आप अपनी फैमिली फ्रंट पे हो तो कहाँ पे अपनी फैमिली को टाइम देना है, ताकि आपकी लाइफ में एक ये जो बैलेंसिंग एनर्जी आए, आपको पीस मिले, आपको हार्मनी मिले। तो जो भी चीज़ें मतलब इस बैलेंसिंग एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, जहाँ पे भी जो भी छोटी छोटी एडजस्टमेंट आपको अपनी लाइफ में लानी है, तो ये है कि जैसे ही ये फुल मून का टाइम निकलेगा, उसके बाद आपको पक्का से लेके आएंगे, क्योंकि दोज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और जब तक ये एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी, ये जो है ना, ये एक बैलेंसिंग एनर्जी वो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि ये बैलेंस है, इस को कैसे यहाँ पे, जैसे ये वेइंग मशीन हमने देखी होगी ना, पहले ज़माने में आती थी, कि उसको कैसे उसको हम लोग ना ऑपरेट करते हैं। एक साइड पे हम कोई ना कोई अपना मटेरियल रखते थे जिसको भी हमने वे करना था, और दूसरी साइड पे वेट्स रखे जाते हैं। समझ लीजिए हमें 2 kg फ्रूट चाहिए, तो इधर 2 kg का वेट और इधर फ्रूट। तो तब तक हम फ्रूट या फिर वो वाली चीज़ इसमें प्लस या माइनस करते रहते हैं, जब तक कि ये दोनों के दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। तो मतलब कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए जहाँ पे भी प्लस करना है आप प्लस कीजिए, जहाँ पे भी आपने माइनस करना है आप माइनस कीजिए। मतलब वो जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब अगर टाइम कहीं बहुत ज़्यादा आप फालतू में वेस्ट कर रहे हो, उसको आप कम कीजिए। अगर अपनी फैमिली को टाइम कम दे रहे हो तो अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दीजिए। अगर आपको अपनी हेल्थ है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो प्लीज़ गिव टाइम टू योर हेल्थ। मतलब ये पूरे का पूरा ना इतना आपके लिए इतनी अच्छी सी रीडिंग आई है कि यू नो एवरीथिंग। कई बार क्या होता है ना कि हमें सब कुछ पता होता है पाइल वन, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई और आके हमें याद करवा दे, और जैसे ही बस हमें याद आ जाता है तो हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने आपका ये फर्स्ट कार्ड निकाला था ना, मुझे तभी पता चल गया था कि मतलब इस बार का फुल मून सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा है, कि वो उसको पता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट यू, कि वो खुद बोल रहा है कि मुझे भी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक रिमाइंडर जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने दे दिया है। फर्स्टली यू सी व्हाट यू नीड टू रिलीज to make this win-win situation to come true. Then you have to make some adjustment, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये फोरकास्ट हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी सी चीज़ें, ठीक है ना, मटेरियल गेन भी है, आपको पीस भी मिल रहा है, आपको पार्टनर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं। तो इसको आप पक्का से अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चाहिए वो आप पक्का से लेके आइए। तो आई होप ये छोटी सी रीडिंग आपके काम ज़रूर आएगी, इसके ऊपर ज़रूर आप अपना काम कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये मूनस्टोन हार्ट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो आज हम एक 3 कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं इस फुल मून पे, जो कि फुल मून इन एक्वेरियस है। ये 1 अगस्त को होगा। लेकिन जो ये रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है, कि जब भी आप इसके साथ कनेक्ट होंगे तो उस टाइम से ही आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत है गाइडेंस की। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये कार्ड निकाल के कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो भी लोग पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं उनको रिलीज़ करना है। देखिए टाइम टू टाइम ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि ना काफ़ी हैवी हो जाती हैं, और दे नीड टू बी रिलीज बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड। अब अगर हम उसको पाइल अप करके रखते रहेंगे तो होगा क्या, तो वो जो एनर्जीज है ना वो हमारी जो आगे की जर्नी है उसमें ना जैसे रुकावट पैदा करती है ना, एक ब्लॉक पैदा कर देती है। तो हम देखते हैं कि हाँ, हमारे जो पाइल 2 के व्यूज़ हैं उनकी लाइफ एकदम स्मूथ हो, तो ऐसा क्या है जो उनको रिलीज़ करना है। तो देखिए
फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो देखिए ये फुल मून इन कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मतलब कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे देयर इज़ समथिंग टू डील विद योर वर्क प्लेस वाली एनर्जी, तो वैसी सी एनर्जी है। ऊपर से देखिए फुल मून की एनर्जी है, तो देर एक ना कंप्लीशन की एनर्जी, जो फुल मून होता है ना वो कंप्लीशन का कार्ड होता है। आपका जो भी वर्क प्लेस पे जो भी आपने काम करना था, जैसे जो भी आप काफ़ी लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, अगर कोई लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, या फिर इवन मेरे होम मेकर्स, मेरे स्टूडेंट जो भी है वो काम कर रहे थे, जैसे ना नाउ दे नीड टू कम आउट ऑफ इट, कि वो काम उनका कंप्लीट हो गया है, वो काफ़ी बिजी थे। बट इस टाइम पे उनकी जो एनर्जी है वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को ना जैसे रिजुविनेट करना है, अपनी जो एनर्जी है उसको रिवाइव करना है, ठीक है ना। यू हैव टू रिलैक्स, तो रिलैक्स, रिजुविनेट, रिवाइव, ये सब कुछ करना है आपने। क्यों? बिकॉज यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज़ नाउ। तो अपने पुराने फेज़ में आपने जो भी काम किया आपने बहुत अच्छे से किया, उसके जो भी रिजल्ट मिले वो आपके सामने हैं, ठीक है। अब ये है कि पहला वाला जिसके ऊपर भी आपने काम किया, दैट वाज अ रियली टफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधा से लिखा था एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। लेकिन ये है कि स्पेशली ना मुझे यहाँ पे काम के सिलसिले में ये चीज़ें नज़र आ रही कि काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ तो आपका टफ साइकिल चल रहा था, बट नाउ इट्स कमिंग टू एन एंड। तो उसको अब देखिए वो साइकिल एंड कर रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी टफ साइकिल से जाते हैं तो ठीक है, तो जो हमारा मन है, हमारी बॉडी है, हमारी आत्मा है, तो वो भी वैसे से ही तो रिएक्ट करती है। तो ये है कि अब से टफ साइकिल एकदम आपका ख़त्म हो रहा है, तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, न्यू एनर्जीज़ आ रही हैं। तो जब न्यू एनर्जीज़ शुरू हो रही हैं तो आपने भी अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ना एक तरीके से रिवाइव करना है, ठीक। थोड़ी देर अपने साथ बैठ के ना बात कीजिए कि हाँ वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इस टाइम पे काफ़ी हैवॉक क्रिएट किया होता है, और किस तरीके से मुझे अपने आप को शांत करना है। अब ये शांत करने वाली बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी नेक्स्ट जर्नी आपकी शुरू हो रही है, ठीक है ना, उसके लिए भी तो आपको अपने आप को तैयार करना है ना, ठीक है। तो ये उसकी तैयारी का कार्ड है। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी वो टफ साइकिल है उसका एंड हो गया है, और मतलब इट्स जस्ट अप्रोचिंग, यू विल सी इन अ फ्यू डेज़ कि जो भी ये चल रहा था आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है। यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज़। तो बस एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए, और उन सब चीज़ों को, मतलब क्योंकि देखिए जो ये साइकिल है ना, इसने आपको काफ़ी लेसन्स भी सिखाए होंगे। बोलते हैं ना कि मतलब जो मुश्किल टाइम होता है उसी में हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे जो होते हैं इसको ट्रू फ्रेंड्स बोलते हैं। लोग तो बोलते रहते हैं कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसने तुम्हारा साथ दिया इस टफ साइकिल में, ठीक है ना। कौन थे जो आपको लगे कि एकदम इमर्ज हुए हैं आपके एज अ फ्रेंड, तो वही आगे आपके साथ चलने वाले हैं। तो ये है, जो भी नेगेटिविटी इस टाइम के साथ आपके साथ जुड़ी थी उस सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा टाइम अभी अप्रोच कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो फुल मून है चमक चमक के, ठीक है ना, ये हमारी सेलेस्टियल बॉडी जो है, ये मून है, ये हमें क्या बोल रहा है चमक चमक के। वाओ वाह वाह वाह, और क्या चाहिए। ये देखिए टफ साइकिल जो है आपका, उसका एंड अप्रोच कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब कुछ भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चमक चमक के जो चंद्रमा है, ये जो फुल मून है, ये हमें बोल रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। देखिए न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग का कार्ड, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ये फुल मून होता है किसी भी चीज़ की कंप्लीट होने का काम, और यहाँ पे तो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और तरीके से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके लिए न्यू मून मतलब न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, और न्यू बिगनिंग इन एरीज़ है। तो जो एरीज़ वाला कार्ड है ना, मार्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ कैप्रिकॉन वाला कार्ड। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी ये फेज़ गया है ये बहुत ही स्लो फेज़ गया है आपकी लाइफ में ना, क्योंकि ये जो कैप्रिकॉन वाला कार्ड है ये एक सैटर्न एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और सैटर्न की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। और वहीं पर जो ये एरीज़ की एनर्जी होती है, ये मार्शियल एनर्जी, मार्स मतलब मंगल ग्रह वाली एनर्जी, फुल ऑफ हीट, फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ पैशन जिसको बोलते
बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें एंगर इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपने काम करना है तो एक तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है कि आप अपने जो ये न्यू प्रोजेक्ट है इसको बहुत ही पैशनेट होके करो, ताकि ये काम आपके बहुत जल्दी से आगे बढ़े। क्योंकि अभी जो डिलेज़ हैं दे आर ओवर, अभी जो स्लो मूविंग एनर्जीज थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो अभी आपका काम क्या है, आगे बढ़ने का काम। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अभी एक्शन लेने का टाइम है। फ्रूट मिलते रहेंगे, वो बोलते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अभी तो काम करने का टाइम है, फल क्या आएगा, अब काम अच्छा किया होगा फल भी अच्छा आएगा, डोंट वरी। लेकिन ये जो टाइम है अभी प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है या आने वाला टाइम होगा, क्योंकि एक नया साइकिल बिगन होगा, उसमें आपको काफ़ी काम करना है। तो उसके लिए करना क्या है, वही जो मैं आपको बोल के हटी थी कि आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को तैयार करना है, अपने मन को तैयार करना है, अपनी आत्मा को तैयार करना है। और अपने आप को, मैंने बताया था ना कि अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, ठीक है। ताकि अगर आप स्वस्थ होंगी, एक फिजिकल बॉडी अच्छी होगी, एक मेंटल बॉडी अच्छी होगी, एक इमोशनल बॉडी अच्छी होगी, तभी तो आप सब काम अच्छे से कर पाएंगे। और वैसे भी आपने काफ़ी सारा काम करना है, बिकॉज दिस इज़ न्यू मून इन एरीज। नए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नया काम शुरू हो रहा है, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट टेक एक्शन। तो ठीक है, अभी बहुत सारा काम करना है आपको, और बहुत सारा काम करने के लिए का टाइम भी आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द आफ्टर दिस फुल मून। तो इस फुल मून के बाद क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब न्यू फेज जो आ तो रहा है, लेकिन क्या आ रहा है इसमें। दिस इज़ अ टाइम टू गिव रदर दैन टेक, अ न्यू मून इन वर्गो। देखिए वही मैसेज आपको रिपीट हो रहा है। पर सबसे इसमें गुड न्यूज़ है ना पाइल 2, वो ये है कि मतलब पुरानी जो चीज़ें एकदम स्लोली स्लोली चल रही थी, आप बहुत परेशान हो रहे थे, मतलब वो ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। और यहाँ पे करना क्या है आपको, इट्स टाइम टू गिव, मतलब यहाँ पे गिविंग का टाइम है। व्हाट यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव एक्शन, मतलब अपने काम के लिए आपने एक्शन देना। अब देखिए ये काम आपने कहाँ पे करना है, ये आपने वर्क फ्रंट पे करना है, ये आपने अपने घर पे करना है, ये काम आपने अपने पे खुद पे करना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इस काम को करने की ज़रूरत है, दिस इज़ द टाइम टू गिव। और सेकेंडली ना, ये वर्गों की एनर्जी है। देखिए जो वर्गों की एनर्जी है ना, वर्गो जो होते हैं दैट इज़ लाइक कि बहुत ही ऑर्गेनाइज होके काम करने वाले लोग। वर्गो जो होते हैं वर्गो जो होते हैं परफेक्शनिस्ट जो जिनको बोलते हैं, वो वाला है। मतलब आपने एक मतलब ना पूरा एक परफेक्शनिस्ट की तरह काम करना है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग इसमें से वर्गो या एरीज हों इसमें से ना। और दूसरा जो वर्गों की एनर्जी है वो है हमारे डेली चोर्स की एनर्जी, कि वो काम जो हम हर रोज़ करते हैं, ठीक है। और जो वर्गों की एनर्जी है ना, ये एक 6th हाउस की एनर्जी है। मतलब कि आपने यहाँ पे अपने टाइम टेबल के हिसाब से करने की, मैंने इतने बजे उठना है तो मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे एक्सरसाइज करनी है तो मुझे इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, मुझे इतने बजे काम के लिए निकलना है तो मुझे काम के लिए निकलना है, मुझे इतने घंटे काम करना है तो मुझे इतने घंटे काम करना है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपने एक टाइम टेबल के हिसाब से जो काम करना है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये डेली चोर्स की एनर्जी भी होती है। उसके ऊपर ना ये जो एनर्जी होती है ना, ये फिजिकल एफर्ट की एनर्जी होती है, एक एक्सरसाइज की एनर्जी होती है, अपनी बॉडी का ध्यान देने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। ऊपर से आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर भी देख रहे होंगे कि आपको ना काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत भी है आपको। मैंने आपको शुरू में ही बोला था पाइल 2 कि जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम काम भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आपको खूब सारा काम करना है अभी, क्योंकि एकदम से मूवमेंट होगी आपके काम में। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, काम को ठीक टाइम पे कीजिए, प्लीज़ स्टिक टू द टाइम टेबल, ठीक है। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर से जो ये वर्गों की एनर्जी है ना, ये ना प्लैनेट मरकरी के साथ भी रिलेटेड होती है। तो मरकरी हमें क्या देते हैं, मरकरी हमें बुद्धि देते हैं, जो बुध ग्रह होते हैं हमें बुद्धि देते हैं, हमें स्पीच देते हैं, हमें कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ना आपने अपने वर्क फ्रंट पे जो कम्युनिकेशन है अपनी, वो बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। मतलब आपने जो भी बोलना है वो बहुत ही सोच समझ के बोलना है, एकदम क्रिस्प बोलना है, एकदम स्ट्रेट बोलना है। आपने गोल गोल बात नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है वो गोल गोल बात करने में क्या हो, आप कुछ और बोल रहे हो लेकिन सामने वाला जो सुनने वाला है उसको कुछ और ही समझ आ रही है और काम कुछ और ही चल रहा है। तो आपने एकदम बहुत ही सोच समझ के तोल मोल के बोलना है कि आप क्या बोल रहे हो। आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी रखनी है, एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखनी है। और इसमें ये मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों का जो वर्क फ्रंट है उनकी कम्युनिकेशन के कारण ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है इसमें काफ़ी लोग कम्युनिकेशन के साथ
जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो उनका काम है उसमें उनको काफ़ी बातचीत करनी पड़ती है लोगों के साथ, तो वैसे सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए पाइल 2। आने वाला टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप ना इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अपना काम बहुत अच्छे से कर सको। और जो ये टाइम में चेंज आ रहा है ना, ये जो स्लो मूविंग एनर्जी थी ना, जो एकदम फास्ट होगी ना, तो आपको काम भी करना है। सो दिस इज़ द टाइम टू गिव रदर देन टेक। वो आता रहेगा, मतलब आएगा, खूब आएगा, बट दिस इज़ द टाइम टू गिव नाउ। तो ये थी आपकी फुल मून की एनर्जी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। सेलेनाइट थंब सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो आज हम 3 कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं, वो भी मोनोलॉजी कार्ड के साथ। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे जो भी ये मैसेजेस होंगे वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड से कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को रिलीज़ करनी है। क्योंकि देखिए, जो फुल मून की एनर्जी होती है ना, उसमें मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती हैं, दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी कि हम उनको रिलीज़ कर दें। अब मैं रिलीज़ की बात ही हमेशा फुल मून के टाइम पे पहले करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो ये पुरानी स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे तो हम नई एनर्जी के लिए भी जगह कहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन म्यूटेबल मून। तो देखिए, ये म्यूटेबल मून का कार्ड है। म्यूटेबल मून मतलब कि एक फ्लेक्सिबल एनर्जी का है, कि मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं इस टाइम पे ना, इसमें ये है कि चेंजेस होने के चांसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे हो गया है तो ये चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो चीज़ें अभी भी आपके हाथ में हैं। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं, आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमने किसी को मेल लिखना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भी हमने टाइप करना है वो पूरे का पूरा हम टाइप कर देते हैं। लेकिन हमेशा जैसे हमें सिखाया गया है ये कि अपना मेल सेंड करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ो कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, या हमने जो भी कन्वे करना चाहते थे वो हमने ठीक से कन्वे किया है, हमने शुरू में ठीक लिखा है, हमने एंड में वार्म रिगार्ड्स लिखा है। तो ये है कि वो जो टाइम होता है ना, जो बीच वाला टाइम कि हमने काम कर लिया है, लेकिन अब हम सब अपने मेल को चेक कर रहे हैं और जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी कोई गलती है, कॉमा, फुल स्टॉप वो लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हम ये कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक ऑफिशियल मेल है तो बहुत ही फॉर्मल सा फॉर्मेट होगा, तो उसके हिसाब से हम भेजेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमने एड्रेस ठीक से डाला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि अभी भी जो मैसेज है वो सेंड नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर सेंड हुआ तो आप उसको कैसे रिवाइव करोगे, ठीक है, वो तो आप नहीं कर सकते। तो ये है कि वो मैसेज सेंड होने से पहले जो भी आपने चीज़ें ठीक करनी है वो ठीक कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई भी काम आपने नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपको ये जो फुल मून है ये यही बता रहा है कि किस चीज़ को रिलीज़ करना है। आपने ना वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो आपको बोल रहे हैं ये तो ऐसे हो गया, पता नहीं कैसे होगा, कैसे ठीक भी होगा कि नहीं होगा। तो आपने ना उस थॉट प्रोसेस को, उस थिंकिंग को आपने रिलीज़ करना है। क्योंकि वो जो थिंकिंग है वो आपको एक नेगेटिव एक नेगेटिविटी लेके आएगी आपकी लाइफ में। तो नेगेटिविटी तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि फुल मून का काम ही यही है। वो जो एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं कि हमें उस सारी नेगेटिविटी को भगाना है अपनी लाइफ से। तो ये है कि जो भी चीज़ें आपको वो जो ना एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज़ कर रही है कि कैसा होगा, ये तो भी चेंज ही नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि आपके पास ये कार्ड आए वो बता रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो वो ठीक हो सकती है। क्योंकि अभी भी टाइम है उसको ठीक करने का। क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी आपके पास है, अभी भी आपके पास टाइम है उन चेंजेस को लेके आने का। तो आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई सी भी एंग्जाइटी चल रही है कि ये काम क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ भी कैसे करना है कि जो भी काम है आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो सबकी लाइफ में अलग अलग काम चल रहे हैं। तो प्लीज़
जहाँ जहाँ पे भी करेक्शन की ज़रूरत है उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा और देखिए ये नेगेटिविटी खुद ही रिलीज़ हो जाएगी। और ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं ये एडिट करके भेजूँगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीज़ें ठीक से पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपका काम है वो ठीक से होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो चमकता हुआ मून है, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। क्योंकि इतना इतना बड़ा मून सबको दिखाई देता है कैसे चमक चमक के, और वैसे भी ये सुपर मून है। सुपर मून मतलब कि इस टाइम पे ये धरती के इतना क्लोज है कि हमें बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। आप पक्का से निकल के देखिएगा। तो ये चमकता हुआ जो मून है ये क्या मैसेज क्या दे रहा है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। तो मैसेज आपको मिल रहा है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। देखिए जो न्यू मून होता है ना, न्यू मून होता है न्यू बिगिनिंग का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नई बिगिनिंग्स हो रही हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो लेकिन उसको अपनी लाइफ में होता हुआ आपने देखना है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको ग्राउंड करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि काफ़ी लोग ना इस वक्त ना ऐसे उनको लग रहा है जैसे देयर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, ठीक है। मतलब काफ़ी उथल पुथल चल रही है उनके इमोशनल लेवल के ऊपर ना। तो वैसा सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको यही मतलब बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो फुल मून है ना, फुल मून 1 अगस्त को तो है, क्योंकि उस दिन तो एकदम पीक पे है। लेकिन उस हमेशा ही कभी भी आप आगे भी देखिएगा कि फुल मून से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी उसकी एनर्जीज़ वैसी रहती हैं, काफ़ी हाई एनर्जीज नो। तो आप उन एनर्जीज़ में अपने आप को सोक कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस फुल मून की एनर्जी में अगर आप फर्स्ट को बैठ सकते हो फर्स्ट को बैठिए, अगर मिस हो गया तो सेकंड को बैठिए, मिस हो गया थर्ड को बैठिए, या फिर इन आने वाले दिन में जब भी आप बैठ सकते हैं एक फुल मून की एनर्जी में पक्का से बैठ के ना आप मेडिटेट कीजिए। देखिए अगर तो आप अपने घर में जैसे छत के ऊपर जा सकते हो या फिर बाहर बालकनी में, वरांडा में, जहाँ भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो वहाँ कीजिए। लेकिन अगर बाहर नहीं भी जा सकते, मौसम ख़राब है, बारिश चल रही है, तो आप जिस भी कमरे में हो, ठीक है, फुल मून की एनर्जीज तो हैं ही चारों तरफ ना, तो वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, अपने आप के साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दिस इज़ द टाइम एंड कंटेम्पलेट। आप ज़रूर मेडिटेट कीजिएगा, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऊपर से ये जो इमोशनल यहाँ पे जो हैवक चल रही है ना, ये जो आपके इमोशंस आपको लग रहा ना कि बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको फुल मून चमक चमक के यही बता रहा है कि वो आपको सूद करेगा, ठीक है। बस ये है कि आप थोड़ी देर अपने साथ बिताइए, उसको मौका तो दीजिए आपको सूद करने का, ठीक है ना। तो वो मौका तभी मिलेगा जब आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे। और देखिए यहाँ पे ना ये फ़िश है, फ़िश को आपने देखा होगा ना, फ़िश जस्ट फ्लो विद द फ्लो। वो कितनी स्ट्रीम लाइन से उसकी मूवमेंट होती है। वो कभी आपने उसको ऐसे पानी के साथ झगड़ा करते हो तो ना देखा, वो आराम से फ्लो करती है। तो जब भी आपने मेडिटेट करना है तो आपने अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमें तो मेडिटेट करना ही नहीं आता। आपने कुछ नहीं करना, अपनी आंखें बंद कीजिए, एकदम रिलैक्स स्टेट में रहिए। आपको बैठना है आप बैठिए, आपको लेटना है आप लेटिए, ठीक है। और अपनी ब्रेथ को देखिए कि आप नाक से सांस ले रही हैं, वो आपके पेट तक पहुंच रही है। और जब वो आपके पेट तक पहुंच गई है तो जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका पूरे पेट से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो बस अपने ब्रेथ को अंदर आता हुआ देखिए और बाहर जाता हुआ देखिए, आपकी मेडिटेशन खुद ही हो जाएगी, ठीक है। मौका तो दीजिए इस फुल मून को आपको हील करने का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट करके ज़रूर देखिएगा पाइल 3। और अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ पाइल 3। मतलब इस फुल मून के बाद ऐसा कौन सा फेज़ शुरू हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वाओ, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। देखिए कितना सुंदर कार्ड है और कितने प्यारी इसकी इमेजरी देखिए, है ना। ऊपर से देखिए पर्पल कलर के ऊपर ज़रा ध्यान जा रहा है। और पर्पल कलर वैसे भी देखिए हमारी थर्ड आई का कलर होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे ये मेडिटेशन वाला काम करेंगे तो आपको पक्का से बहुत सुकून मिलने वाला है। ऊपर से एक कार्ड है आ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो न्यू मून तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया था न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। अब ये कौन सी न्यू बिगनिंग हो रही है, देखिए पाइल 3 ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। आप देखिए कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ का स्टार्ट करना है। आपको वर्क लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको अपनी फैमिली लाइफ में कुछ स्टार्ट करना है, आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ स्टार्ट करना है। तो जो भी आपने सोचा हुआ है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, सम न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एंड जो भी एनर्जी है बहुत ही हैप्पी एनर्जी है, आपको बहुत सूद
कर रही है, आपको बहुत काम कर रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ना बड़ा अच्छा से बारिश बारिश टाइप भी दिखाई दे रही है, मतलब एक वाटरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग इसमें वाटर साइन वाले हों, स्पेशली स्पाइसेस हों, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज छिपे हुए आए हैं। और ऊपर से ना आपने जैसे ये सेलेनाइट वाला थंबस्टोन भी चूज़ किया, तो ये सेलेनाइट थंबस्टोन मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे कई बार लगता है कि मुझे थोड़ी सी ऐसे एंग्जाइटी हो रही है, मतलब मुझे थोड़ी सी घबराहट टाइप हो रही है। क्योंकि जो सेलेनाइट है ना, ये एक सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है, ये हमारी भी जो नेगेटिविटी है उसको भी क्लियर करता है। तो ये है कि कुछ ना कुछ तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी छिपी हुई है। दिस इज़ द फुल मून टाइम पाइल 3। बहुत अच्छी एनर्जी आसपास है, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, अपने आप के साथ कनेक्ट होइए और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आपको वेट कर रही है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।